अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं मुहर्रम के हवाले से लेकर आई हूँ एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी, रोट, जो कि मुहर्रम पे बनाए जाते हैं और खाए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी रेसिपी, देखते हैं किस तरह से हम रोट बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए मैंने एक पैन लिया है। पैन में मैं शामिल कर रही हूँ तकरीबन 1/4 कप के करीब घी है। आप घी ही यूज़ कीजिएगा, ऑयल नहीं कीजिएगा इस्तेमाल। घी को मैंने गर्म कर लिया है। आटा मेरे पास 2 कप के करीब था, जिसे मैंने छान कर रख लिया था। अच्छी तरह से बिल्कुल लो फ्लेम पर आटे को हमें भून लेना है। फ्लेम आपको बिल्कुल भी हाई नहीं करनी है। हाई फ्लेम पर आटे पर कलर बहुत जल्दी आ जाएगा, लेकिन आटा जो है अंदर से अच्छी तरह से भुना नहीं जाएगा। तकरीबन 5 से 6 मिनट मैंने आटे को लो फ्लेम पर भून लिया था। बहुत ज़्यादा हमें डार्क कलर आटे का नहीं करना है। आटे को मैंने निकाल कर अलग कर दिया है। अब मैंने लिए हैं 2 खाने के चम्मच घी के। आप चाहें तो देसी घी ले लीजिए, वरना आप चाहें तो जो हमारे घर में रूटीन में हम पराठे वगैरह बनाते हैं वो घी इस्तेमाल कर सकते हैं। घी में मैं डाल रही हूँ तकरीबन आधा कप के करीब मेरे पास सूजी है। सूजी भी मैंने पहले से छान ली थी। लो फ्लेम पर सूजी को हमें भून लेना है। सूजी भुनने में थोड़ा सा टाइम लेती है। फ्लेम आपको बिल्कुल भी हाई नहीं करनी है। तकरीबन 8 से 10 मिनट मुझे लगे सूजी को भूनने में। ये देखें, सूजी का जो कलर है आप देख सकते हैं, वहाँ थोड़ा सा अलग कलर था, यहाँ लाइट की वजह से कलर जो है वो आपको चेंज लग रहा होगा। आटा जो मैंने पहले से भून कर रखा था, सूजी भी मैंने भून कर उसी आटे में शामिल कर दिया। अब मैंने लिया है 1 खाने का चम्मच घी। मेरे पास है ड्राई फ्रूट्स में मैंने लिए हैं बादाम, पिस्ते, काजू। ड्राई फ्रूट्स को मैंने बारीक बारीक काट कर रख लिया था। ड्राई फ्रूट्स में से 2 खाने के चम्मच मैं अभी फ्राई कर लूँगी। बाकी का आधा जो है वो मैं बाद में आपको बताऊँगी उसका क्या करना है। ड्राई फ्रूट्स को मैंने 30 सेकेंड्स के लिए फ्राई किया है। अब मैं इसमें शामिल करूँ 2 खाने के चम्मच तेल, 1 खाने का चम्मच पिसा खोपरा है। अगर आप चाहें तो खोपरे का जो पीस होता है बड़ा, उसे कट कर कर भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। 2 मिनट के लिए मैं ड्राई फ्रूट्स को, इन तमाम चीज़ों को फ्राई कर लूँगी। अब जो सूजी और आटा मैंने भून कर रखा था, ये ड्राई फ्रूट्स भी मैं उसमें शामिल कर दूँगी। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ पिसी शक्कर के। पिसी शक्कर मैंने ली है तकरीबन 1 कप के करीब। आप चाहें तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली कम या ज़्यादा कर सकते हैं इसे। नमक मैं यहाँ ले रही हूँ 2 चुटकी। 2 चुटकी मैं शामिल कर रही हूँ पिसी इलायची के। 2 खाने का चम्मच है घी, वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिया। अच्छी तरह से इन तमाम चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। बोल छोटा होने की वजह से मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी मिक्स करने में इन तमाम चीज़ों को। इस वजह से जो परात या जो थाली जिसमें हम नॉर्मली हमारे घरों में आटा गूंदा जाता है, मैंने ये तमाम चीज़ उसमें ट्रांसफ़र कर दी हैं। अच्छी तरह से हाथ की मदद से मैं तमाम चीज़ों को यकजान कर लूँगी। तमाम चीज़ों को मिक्स करने के बाद ये मुट्ठी से इस तरह से आप आटे को करके देखिए। अगर आपका आटा इस शेप में आए, इसका मतलब है घी की क्वांटिटी जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है। थोड़ा थोड़ा पानी इसमें शामिल करके मैं एक नरम सा आटा गूंद लूँगी। पानी आपको एक साथ शामिल नहीं करना है, क्योंकि हमने इसमें शक्कर शामिल की है। तो आटा बहुत ज़्यादा पतला हो गया तो हैंडल होना मुश्किल हो जाएगा। फिर आटा गूंदने में टोटल मैंने 1/4 कप के करीब पानी यूज़ किया है। बहुत ही कम पानी इसमें जाएगा। ये देखिए, आटा जो है कोशिश कीजिए कि आप नरम गूंदें। अभी इस वक्त सख्त है। थोड़ा सा पानी मैं और ऐड कर रही हूँ। आटे को मैं थोड़ा सा मैंने नरम कर लिया है। आटे को हाथ की मदद से इस तरह से आपको सेट करके रख देना है। 15 से 20 मिनट के लिए हम आटे को रेस्ट के लिए रख देंगे। आटे को मैंने ढककर रख दिया था। तकरीबन 15 से 20 मिनट मुझे हो चुके हैं आटे को रखे हुए। यहाँ हमें आटे के 2 हिस्से कर लेने हैं। 2 इक्वल हिस्सों में हमें इसे डिवाइड कर लेना है। आटे को मैंने 2 बराबर के हिस्सों में डिवाइड कर लिया था। अब जो रोटी पकाने वाला पत्थर हमारे पास होता है, उस पर अच्छी तरह से हमें आटे को रख कर हाथों की मदद से रब कर लेना है, ताकि आटा जो है हमारा जब हम बेलें तो वो फटे ना। 2-3 मिनट के लिए हाथों की मदद से आटे को इस तरह से मसल लीजिए, ताकि आटा जो है वो बिल्कुल अच्छी तरह से सेट हो जाए। इस तरह से आटे को करने से आपको बेलने में बहुत ही आसानी होगी। ये देखें, आटे को अब हाथों की मदद से मैं बढ़ा लूँगी। अगर आपको किनारों से फील हो कि आटा फटा फटा सा हो रहा है, तो आप हाथों की मदद से साथ साथ सेट करते जाइए। हाथों की मदद से साथ साथ आप सेट करेंगे तो रोटी जो है वो आपकी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। ये देखिए, बहुत ही आसानी के साथ मैंने पूरी रोटी जो है वो बेल ली है। जहाँ से थोड़ा थोड़ा फटा फटा मुझे फील हो रहा है, वहाँ से मैं साथ साथ सेट करती जा रही हूँ। अब मैंने लिए हैं कुछ ड्राई फ्रूट्स, जिसमें है बादाम, पिस्ते, काजू, चारों मगज़। इन तमाम चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया है। जो ड्राई फ्रूट्स मैंने फ्राई करके रखे थे, उन्हीं में से आधे मैंने बचा लिए थे। ये ड्राई फ्रूट्स जो हैं ये मैंने फ्राई नहीं किए हैं। इनमें मैंने शामिल कर दिए हैं तकरीबन 1 चाय का चम्मच के करीब मैंने 4 मगज़ इसमें शामिल कर दिए थे।
अब मैंने एक पैन ले लिया है और जो रोटी मैंने बेली थी उस प्लेट की मदद से मैं आहिस्ते से फ्लिप कर दूंगी। ये देखें, रोटी बहुत ही आसानी के साथ पैन में ट्रांसफ़र हो गई है। तकरीबन 7 से 8 मिनट हमें इसे एक तरफ से पका लेना है। नीचे से रोटी हमारी पक रही है। जो ड्राई फ्रूट्स मैंने अलग करके रखे थे वो मैंने रोटी के एक तरफ जो है वो मैंने अच्छी तरह से सेट कर दिए हैं। 7 से 8 मिनट हो गए हैं पकाते हुए हमारे रोट को। अब मैं इसे फ्लिप कर लूँगी। ये आप देख सकते हैं कितना अच्छा हमारा रोट जो है वो तैयार हुआ है एक तरफ से। अब हम दूसरी तरफ से इसे पका लेंगे। तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए हमें दूसरी तरफ से पका लेना है, क्योंकि दूसरी तरफ मैंने ड्राई फ्रूट्स लगाए इसलिए बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है, वरना ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो जल जाएंगे। ये आप देख सकते हैं कलर कितना ज़बरदस्त, कितना शानदार आया है। ये लग ही नहीं रहा कहीं से कि ये हमने चूल्हे पर पकाया। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे बेकरी से बेक करवाया है। एक रोट जो है हमारा रेडी हो गया है। दूसरा जो मैंने पेड़ा बना कर रखा था उसका रोट भी मैंने फ्राई पैन में डाल दिया है। ये देखें दोनों जो रोट हैं हमारे बिल्कुल तैयार हैं। कितने बेहतरीन, कितने ज़बरदस्त किस्म के हमारे रोट तैयार हुए हैं। आप ज़रूर ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा। मेरे घर वालों को तो सबको बहुत ही पसंद आई है। यकीनन आपके घर वालों को भी बहुत पसंद आएगी ये। और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में जो बेल का आइकन है इसे दबाने से आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। इसे दबाना ना भूलिएगा। Mummy, it's too yummy.